वर्गों के अनुसार वास्तु को देखेंगे। ये एक नया टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है। किसी का नाम होता है तो नाम से आप उसके वास्तु के बारे में क्या जानते हो? जैसे सबके नाम रहते हैं तो नाम आप किस अनुसार आप उसका वास्तु समझ सकते हो, उसका कौन सा डायरेक्शन अच्छा है उसके नाम के हिसाब से, या कौन सा डायरेक्शन अच्छा नहीं है, वो किससे पता चलेगा? वो अपन वर्गों के अनुसार देख सकते हैं वास्तु में। तो ये चक्र अपने लिए हर तरीके का काम करेगा। ये आपको वर्गों के बारे में जानकारी दे रहा है, वर्गों के साथ में वो डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 8 होते हैं, 8 प्रकार के वर्ग हैं। पहला वर्ग है स्वर वर्ग, जिसमें सारे स्वर आते हैं, जिसमें अ, ई, उ, ए, ओ, ये वर्ग आ रहा है। ठीक है, इसमें 5 मात्राएं आती हैं। इन 5 मात्राओं से ही सारी मात्राएं बनी हुई है ज्योतिष के अनुसार। तो ये जो मात्राएं है ना, ये मात्रा कौन से वर्ग में मानी जाती है? ये फर्स्ट वर्ग होता है। और इसका डायरेक्शन क्या रहता है? इसका डायरेक्शन रहता है पूर्व, है ना। और इस अक्षरों के साथ, ठीक है, ग्रहों में स्वामी कौन है? तो सूर्य। यानी इन अक्षरों से कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट हो रहा है? सूर्य। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है? पूर्व। अगर मान लो किसी का नाम अपर है, जैसे कुछ भी मान लेते हैं अपन, अमर है, अजय है, कुछ भी नाम हो, तो उसके अनुसार उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा पूर्व। तो आप देखोगे कि या तो उसका मेन कमरा, यानी वो जहां रह रहा, वो ज्यादातर कौन सी दिशा की तरफ रहेगा? वो पूर्व दिशा की तरफ ही रहेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि गरुड़ से क्या मतलब है? तो गरुड़ का सर्प से वेर होता है। आप इस चक्र में देख सकते हो कि जो जस्ट सामने है ना, वो उसका वेर है। जैसे अभी ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा का यानी मूषक का वेर किससे है? बिलाव से। तो अगर कोई व्यक्ति का नाम प पर है, फ पर है, ब पर है, म पर है, तो उसको कौन सी दिशा में प्रॉब्लम रहेगी? उसको आग्नेय कोण में प्रॉब्लम रहेगी। और उसकी दिशा कौन सी रहेगी? उसकी दिशा है वायव्य कोण, और उसकी एंटी दिशा कौन सी होगी? आग्नेय कोण। अगर मान लो उस व्यक्ति, वैसे तो ज्यादा संभावना है कि वो वायव्य कोण में रह रहा है, पर अगर मान लो उसने गलती से आग्नेय कोण में रहना चालू कर दिया, तो उसके साथ सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। जिसका नाम, बोलता नाम, यहां जन्मपत्री के नाम की आशा नहीं है, मतलब जिस पे नाम रखा हो उसका, तो अपन बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि उसके लिए कौन सी दिशा अच्छी है या कौन सी दिशा बुरी है। जैसे अपन ने उदाहरण लिया था अमर या अजय, यानी अ अक्षर, तो उसकी डायरेक्शन क्या आई थी? पूर्व। तो अमर अजय जो भी हैं, वो अगर पूर्व में रहेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे, पर अगर वो पश्चिम में चले गए, मतलब घर के पश्चिम में अगर उन्होंने अपना ज्यादा समय बिताया, तो उनकी जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ जाएंगे, हर काम में रुकावट आ जाएगी, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। किसकी वजह से? क्योंकि उनका शनि उठ जाएगा, जबकि उनके लिए ग्रह कौन था? सूर्य। अब उनने एंटी जगह ले ली है, तो वहां शनि तो सूर्य को थोड़ी ना पनपने देगा, तो वो तो खुद सूर्य है, तो शनि क्या कर देगा? रुकावट कर देगा, तो जिंदगी पीछे चली जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। राइट है ना। और उसके पावरफुल ग्रह कौन होगा? सूर्य बना जाएगा वास्तु के अनुसार। अगर वो सूर्य के डायरेक्शन में, पूरब के डायरेक्शन में, या सूर्य से संबंधित मित्र ग्रहों के डायरेक्शन में, तब तक तो ठीक है। उससे एंटी डायरेक्शन में रहेगा तो फिर वो उसका भुगतान करेगा, वो उसके लिए नेगेटिव होगा।
समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे आपका नाम क्या है? संदीप जी, ठीक है। तो स पर आपका नाम आ रहा है। अब स देख लो आप, स कहाँ आ रहा है? स आ रहा है ईशान कोण में। ईशान कोण में होने की वजह से अब आपके मुख्य ग्रह कौन है? आपके ऊपर गुरु का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब गुरु का प्रभाव ज्यादा रहेगा तो आपको ईशान कोण में ही फायदा मिलेगा। अगर आप ईशान कोण में रहते हैं तब तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, और अगर आप नहीं रहते हैं और उसकी उलट कंडीशन यानी उसकी नेगेटिव दिशा यानी नैऋत्य कोण की तरफ अगर आप रहने लगे तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। आप जो सोच रहे हो वो हर काम बिगड़ता चला जाएगा, आपको घाटा होता चला जाएगा, क्योंकि ये दिशा है राहु की, जस्ट गुरु की उल्टा ग्रह है राहु। राहु आपसे पैसा भी छीनेगा, चेन भी छीनेगा और आपके काम भी बिगाड़ देगा। आपको जस्ट आप जितना आगे बढ़े हो उतना ही पीछे भी आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा, कोई कहेगा कार तक भी हो गए उसके शादी करवाओ, कोई कहेगा कोई ने कुछ ब्लैक मैजिक करवा दिया, क्योंकि राहु एक धोखा है ना। आप वहां रह रहे हो तो आप धोखे में आओगे ही आओगे, और सामने वाले तांत्रिक भी आपसे लूट लुटा के चले जाएंगे, रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। राहु मतलब धोखा, राहु मतलब तांत्रिक, ब्लैक मैजिक। तो लोग बाग आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे कोई भूत प्रेत है या ब्लैक मैजिक है या कोई वाली बात है, क्योंकि आप एक गलत दिशा में और वहां पे राहु एक्टिवेट कर चुके हो, और आपको गुरु हो तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, है ना। जैसे आप अभी तो है ना वायव्य कोण की तरफ रह रहे हो, ये एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि गुरु का मित्र ग्रह होता है चंद्रमा। गुरु उच्च का भी चंद्रमा की राशि में ही होता है। तो इस कंडीशन की वजह से आपको इस दिशा फलेगी। वैसे वायव्य कोण में रहने वाले घर में रह नहीं पाते, घर से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा वास्तु कहती है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, भागा दौड़ी जरूर रहेगी, यात्राएं बहुत होंगी इस कोण में रहने की वजह से, क्योंकि इस कोण का यही मीनिंग है वायव्य, वायु की तरह बहते रहो, आते हो जाते रहो। तो अप एंड डाउन और भागा दौड़ी तो रहेगी इस दिशा में रहने की वजह से ही, क्योंकि ये दिशा चंद्रमा की दिशा है, तो ये आपको मूव करवाती रहेगी। पर चूंकि ये आपके नाम की दिशा से और उसके स्वामी से मित्र दिशा है या मित्र ग्रह उसका स्वामी है, इसलिए इस दिशा में आपको परेशानी नहीं आएगी। पैसे भी इस दिशा में ही बढ़ेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें रहते तो आपका सब कुछ बढ़िया होता, तब आपको सुखी चैन का जीवन भी मिलता, भागा दौड़ी भी कम हो जाती। समझ रहे हो ना आप बात? ये सही बात कह रहा हूं। करना आप ईशान कोण की तरफ रह के देखना कुछ टाइम के लिए, आपको चैन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, और जीवन में सुख आनंद सब बढ़िया हो जाएगा। इतना बढ़िया पॉइंट है ये।